लेकिन ओमिक्रॉन की दहशत के बीच बूस्टर डोज को लेकर बहस शुरू हो गई है। आईएमए के अध्यक्ष ने हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए इसकी वकालत की है। सुनिए इस मुद्दे पर उनका क्या कहना है। It is mandatory requirement that all these healthcare professionals and the frontline workers shall be given a boosted dose to enhance their immunity. Equally, people with the immunocompromised status, in the chemotherapy receiving people, or the people who are severely diabetic, they need additional dose for enhancing their immunity. So this is our priority request we want to make to the Government of India. यकीनन अब बूस्टर डोज की भी बात होने लगी है। विश्वास सारंग जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए खतरा बड़ा है, अगर हमने इसको हल्के में लिया या फिर जो लोग हमें सुन रहे हैं, सुनने के बावजूद वो लोग अगर इग्नोर करते हैं तो स्थितियां भयावह हो सकती हैं। ऐसे में दूसरी लहर से सबक सीखते हुए तीसरी लहर के खतरे को रोकने के लिए अब तक आपकी सरकार की ओर से क्या कदम मध्य प्रदेश में उठाए गए हैं? और बूस्टर डोज की बात भी कही जा रही है, एमपी सरकार क्या इसको लेकर भी आगे बढ़ रही है? देखिए चित्रा, आपने बहुत ठीक बात बोली कि सेकेंड वेव की भयावहता को देखते हुए हम सबको ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि देश में तीसरी लहर ना आए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सबको संयम और अनुशासन का पालन तो करना ही है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम अपने और अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तो हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अनावश्यक रूप से भीड़ इकट्ठी ना करें। ये बिल्कुल हम सबके लिए मैंडेटरी है, जरूरी है, और उसके लिए हर सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार भी लगातार जन जागरण भी कर रही है और जनता को ये सबक भी दे रही है। पर जैसा आपने कहा कि यदि इस सब के बाद भी थर्ड वेव आती है तो उसकी भी हमने पूरी तैयारी की है, और सेकेंड वेव से पूरी तरह सबक लेके हमने अपने सभी जो हमारा चिकित्सीय ढांचा है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने उसको चुस्त दुरुस्त किया है, और दोनों सेक्टर में किया है। चित्रा, मैं ये बात यहां इंगित जरूर करना चाहता हूं कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं, हमने प्राइवेट सेक्टर की प्लानिंग में भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रखा है, और ये सुनिश्चित किया है कि हर जिले का प्राइवेट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सेक्टर का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम दोनों को इनहैंस करें। चाहे बिस्तरों की बात हो, चाहे ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर की बात हो, चाहे आईसीयू की बात हो, चाहे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के एनहेंसमेंट की बात हो, चाहे पीकू बनाने की, पीडियाट्रिक आईसीयू के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग की बात हो, चाहे दवाइयों के प्रोक्योरमेंट की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के जनरेशन या ऑक्सीजन के स्टोरेज की बात हो, हमने हर स्थिति पे काम किया। मैंने बताया वैक्सीनेशन को लेकर हम ड्राइव चला रहे हैं। मध्य प्रदेश, यदि बड़े राज्यों की बात करेंगे तो हम दूसरे नंबर पर है, गुजरात और हम लगभग बराबर है। हमने सेकंड डोज भी 70%, जो देश का आंकड़ा है उसमें हम 70% पार कर चुके हैं, पर जो एलिजिबल जो हमारा सेगमेंट है उसमें हमने सेकंड डोज भी 93% पूरा कर दिया है। हम 93% फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। तो हम हर स्तर पर काम कर रहे हैं, पर आपकी इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि इसके बाद भी हम सबके लिए ये जरूरी है कि हम अपने व्यवहार से, अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के तरीके से ये सुनिश्चित करें कि हम थर्ड वेव को ना आने दें। बिल्कुल, हमारा व्यवहार और हमारा आचरण किस तरह का रहता है, मुझे लगता है। बिल्कुल, अपनी बात आप आगे बढ़ाएं। आपने जो आपने बूस्टर डोज की बात की, चित्रा, मुझे लगता है कि इस पर अभी कमेंट हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पॉलिसी डिसीजन है। सभी बातों पर विचार करके ही वैज्ञानिक इस पर विचार करेंगे। क्या कुछ जरूरी है, ये मुझे लगता है कि हमें केंद्र सरकार पर और वहां के वैज्ञानिकों पर और वहां की वो एजेंसियां, चाहे वो आईसीएमआर हो या बाकी ऐसी संस्थाएं जो इस पर पूरी तरह से समग्र रूप से विचार कर रही हैं, उन पर ही छोड़ना चाहिए। हम तो ये सुनिश्चित करते हैं कि हमें जो निर्देश केंद्र सरकार की ओर से या उन संस्थाओं की ओर से दिशा निर्देश मिलेंगे जो कि इस पूरी लड़ाई में अग्रसर होकर काम कर रहे हैं, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। जैसे विदेश से आने वाले यात्रियों की बात है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमने वो परिस्थितियां भी देखी जब डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्टाफ, उनकी कितने लोगों की जाने गई हैं। तो अगर ऐसे में उनकी ओर से अगर कोई डिमांड आती है तो यकीनन गंभीरता से उस दिशा में आगे बढ़े जाने की जरूरत है। विश्वास जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन संदेव साहब एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान हम सबने देखा था केंद्र सरकार वर्सेस जो गैर बीजेपी शासित राज्य थे, एक अलग तरह की लड़ाई भी दिखी, लेकिन परिस्थितियां अब उससे कहीं आगे बढ़ते हुए। संदेव साहब, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको?
विश्वास सारंग जी, अपनी बात आप पूरी कर रही है। लीजिए, उसके बाद में जाती हूं उनके पास। बोलिए विश्वास जी। हाँ, मुझे लगता है चित्रा, जो आईएमए के अध्यक्ष जी ने बोला है, मैं फिर निवेदन करूंगा। देखिए, इस इतने बड़े देश में, 137 करोड़ के देश में, मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और देश के वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं। देखिए, वैक्सीन बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था, और उससे ज्यादा चुनौतीपूर्ण था इतनी भौगोलिक विषमताओं वाले देश में वैक्सीन लगाना। तो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार ने जो डिजाइन किया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी है। तो इसलिए आगे के डोजेस के लिए आगे की क्या कार्य योजना, इस पर समुचित और बहुत उचित विचार केंद्र सरकार की ओर से हो रहा है। मुझे लगता है हमें वेट करना चाहिए। बातों से आप सहमत हैं? के दिशा निर्देशों, बिल्कुल, वो निश्चित रूप से और इससे भी आगे बढ़ते हुए एक तनातनी की स्थिति रही थी गैर बीजेपी शासित वाले राज्य और केंद्र सरकार के बीच में। कुछ मुद्दों पर मतभेद की स्थिति भी बनी थी। मौजूदा वक्त में क्या स्थिति है? केंद्र सरकार से जो भी सहयोग आप लोगों को चाहिए वो पूरा सहयोग मिल रहा है, और हम सब ने ये भी देखा है कि कई जगहों पर स्कूल भी खुल गए छोटे बच्चों के, जबकि अब तक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर स्थितियां चुनौतीपूर्ण और ज्यादा हो सकती हैं। सन्निदेव साहब। चित्रा जी, सबसे पहले तो ये मैं कहूंगा कि ये दलगत इसमें जरा सा भी नहीं होना चाहिए। ये भूल है, गलती है, गलत है। किसी को भी इसको पार्टी लाइन पे बात सोचनी और रखनी ही नहीं चाहिए, कम से कम सार्वजनिक पटल पे। और यदि ऐसा हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। स्वस्थ मत अंतर हो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। मत आपका अंतर है, आप अपनी बात रखें, पर यह नहीं होना चाहिए कि इसमें कोई पार्टी की लाइन है या कोई दल की लाइन है। ये बड़ी भूल है वैश्विक महामारी में। मैं जल्दी से उस बात को कर दूं। पहले आप पूछ रहे थे लक्षण के बारे में। इसके लक्षण के संदर्भ में जो बातें सुनने में आई हैं कि तीव्र सिर दर्द, उल्टी की लक्षण, थोड़ा तेज बुखार, ये ओमिक्रॉन में ज्यादा दिख रहा है। स्वाद चला जाना, सूंघने की क्षमता चला जाना, लॉस ऑफ सेंस एंड स्मेल, ये इसमें नहीं दिख रहा है। और खराश ज्यादा गले में ऐसी हो, ये इसके लक्षण बताए जा रहे हैं। और डेल्टा वेरिएशन जो पहले भारत में डिटेक्ट हुआ था, आज कहते हैं कि 99% वेरिएंट जो विश्व में पाए जा रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट पाए जा रहे हैं। और ओमिक्रॉन की भी ऐसी स्थिति आंकी जा रही है कि ये संभव है कि डेल्टा को ये रिप्लेस कर देगा दुनिया में, और आने वाले समय में ओमिक्रॉन के वेरिएंट वैसे ही दिखेंगे जैसे आज दुनिया में डेल्टा वेरिएंट दिख रहे हैं 99%। संतोष की बात यह है कि इसमें कोई गंभीर स्थिति, अभी साउथ अफ्रीका में बात हो रही है, हमने ये नहीं सुना कि लोग ज्यादा मर रहे हैं, हमने ये नहीं सुना कि बड़ी मात्रा में लोग अस्पताल में गंभीर रूप में भर्ती हो रहे हैं। तो ये कुछ संतोष की बात है। तीव्रता से फैलेगा ये हमको मानना चाहिए, और सिर्फ विदेश से आएगा ऐसा नहीं। डेल्टा का मैंने उदाहरण इसीलिए दिया कि ये देश से, हमारे भारत से पूरे दुनिया में जाके आज 99% कहते हैं कि डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। तो ये दुनिया में फैलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। सावधानी हमको बरतनी है पूरी। और जहां तक केंद्र और राज्य सरकार की बातें हैं, आपने बूस्टर डोज की भी बात की। मैंने केंद्रीय मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को पहले भी पत्र लिखा था, अभी फिर लिखूंगा कि समय आ गया है कि गंभीरता से चिंतन करके हमको बूस्टर डोज की बात करनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो कोमॉर्बिड लोग हैं और 60 साल से ऊपर, ये जब हमने वैक्सीनेशन ड्राइव चालू की थी तो देश में 30 लाख लोगों को 30 करोड़ लोगों को चिन्हांकित किया था। आज 30 करोड़ वैक्सीन हम बना रहे हैं। उस समय तो देश में वैक्सीन बनने की क्षमता 6-7 करोड़ की एक महीने में थी। आज 30 करोड़ वैक्सीन जब बन रही है, 92-93% फर्स्ट डोज वैक्सीन कवरेज हो गया है, 50% से ऊपर 60%, 70% सेकेंड डोज कवरेज हो गया है। 4 महीने बाद, 3 से 4 महीने बाद सेकेंड डोज लगना है। तो हमारे पास गैप है कि हम बूस्टर दे सकते हैं। ये समय है कि अगर वैज्ञानिक कहते हैं कि बूस्टर डोज उपयोगी है, तो सरकार को, केंद्र सरकार पे इस पे अब गंभीरता से विचार करके